पंजाब कॉलेज के अफसोसनाक इंसिडेंट के बारे में यकीनन अब तक आप अपनी कोई राय कायम कर चुके होंगे कि आया ये इंसिडेंट इसी तरह हुआ जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है या सिरे से हुआ ही नहीं। लेकिन इस वाक़े के नतीजे में कुछ हमारे माशरे के और सिस्टम के रवैये सामने आए हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच का फुकदान नज़र आया। देखिए, किसी भी इंसिडेंट के बारे में आप उस वक्त तक अपनी राय कायम नहीं कर सकते जब तक कि आपको सच्चाई पर मबनी दोनों साइड्स की स्टोरी पूरी मुकम्मल पता ना हो। और इस इंसिडेंट में इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है। इंतहाई पेचीदा सूरत हाल हो गई है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये वाक़या नरेट कर रहे हैं कि एक तरीके से हुआ, गवर्नमेंट उसको निगेट कर रही है, इदारा उसको निगेट कर रहा है कि ये सिरे से हुआ ही नहीं। दूसरी अहम चीज़ जो सामने आई है इस वाक़े के नतीजे में वो ये कि हमारे इदारों में ऐसे किसी वाक़यात को डील करने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। देखिए, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कोई इदारा खड़ा करते हैं तो हम उसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं ना। अभी आग तो नहीं लगी होती लेकिन हम उसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर इन प्लेस करते हैं। क्यों? ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो हम फुली प्रिपेयर्ड हों कि हमने उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब इस सिचुएशन में इदारों में कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई कमिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं और इदारों की प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसको एमिकेबली कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे हल करना है। इस तरह की सिचुएशंस इतनी सेंसिटिव होती हैं कि अगर रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस ना हो तो वो इसी तरीके से कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जैसे इस सिचुएशन में आपको नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ जो सामने आई वो ये कि ना सिर्फ इस तरह की सूरत हाल में विक्टिम अपने आप को स्टिग्मेटाइज महसूस करता है बल्कि इदारे भी महसूस करते हैं। देखें, किसी भी इदारे में 20 अफराद काम करते हैं और वो सब फरिश्ते नहीं होते। इदारा जब किसी एम्प्लॉई को हायर करता है वो उसकी छान पटक भी करता है लेकिन 100% इंश्योर नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें एक फ़र्द इन्वॉल्व है तो उस के नतीजे में वो इदारा भी अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में ले जाता है और चूंकि उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो और फिर वो इस एंगल से हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें ये बात समझनी चाहिए और हमारा ये ट्रस्ट होना चाहिए इदारों के ऊपर और इदारों में ऐसे मैकेनिज़म्स इन प्लेस होने चाहिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और वो इदारा उस एक्यूज़्ड को ना सिर्फ उसकी प्रॉपर शफाफ इंक्वायरी करवाता है और उसको इंसाफ के कटहरे में लेकर आता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसको अगर वो एक्यूज़्ड है तो उसको सज़ा दिलवाता है, तो हमारा ट्रस्ट होगा ऐसे इदारों पर, हमारा उन पर भरोसा और बढ़ जाएगा। हमें ये तसल्ली होगी कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बेटियां ऐसे इदारों में पढ़ रहे हैं जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता वो किसी प्रॉब्लम में का शिकार भी हो जाते हैं तो दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। अब अगर ये वाक़या हुआ तो भी वो विक्टिम उसके लिए प्रॉब्लम है और अगर ये नहीं हुआ तब भी हमने उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि मेरी राय क्या है कि ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ और ना ही इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है। चौथी चीज़ जो सामने आई वो ये कि नौजवान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नौजवान इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में शिद्दत पसंदी नज़र आई। एक तो चूँकि उनकी वक्त पे बात नहीं सुनी गई, उनको तसल्ली तशफ़ी नहीं दी गई तो उनको मजबूर कर दिया गया कि वो शिद्दत पसंदी इख्तियार करें, तोड़ फोड़ की गई। ये बिल्कुल भी खुशाइंद नहीं है। देखें, ये मुल्क भी हमारा है, इसके इदारे भी हमारे हैं, ये लोग भी हमारे हैं। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो हमारे अंदर एज अ कौम, एज अ नेशन हम एक बैलेंस्ड अप्रोच शो क्यों नहीं कर रहे, उसका फुकदान शदीद नज़र आया। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इंसाफ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि यकजहती नहीं करनी चाहिए विक्टिम के साथ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार ना करें। शिद्दत पसंदी किसी के भी हक़ में नहीं है, ना इदारों के हक़ में है, ना कौम के हक़ में है। एक और रवैया जो सामने आया जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि हम अपनी गुफ्तगू में बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे। अब मेरी इस पूरी वीडियो में जो कुछ भी उस बच्ची के साथ हुआ उसका लफ्ज़ आप एक दफ़ा भी नहीं सुनेंगे, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वीडियोज़ में ये लफ्ज़ इतने आराम से बोल रहे हैं और इतनी दफ़ा उसको रिपीट कर रहे हैं। ये वीडियो बच्चे भी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये लफ्ज़ क्या है। आप क्या जवाब देंगे उनको? हमें अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतनी चाहिए। और आखिरी चीज़ और आखिरी रवैया और आखिरी कमी जो मुझे महसूस हुई वो ये कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने बेटों को भी और बेटियों को भी इंसानों के जंगल में रहने के लिए तैयार नहीं किया। अपने बच्चियों को समझाइए। अगर आप वालिदैन हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप असातिज़ा हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ सेशंस करिए, उनको समझाइए
کہ اکیلا کلاس روم میں نہیں جانا. صبح کے ٹائم پہ اکثر والدین یا وین والے بہت ارلی بچوں کو ڈراپ کر دیتے ہیں. آپ بچوں کو سمجھائیں کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ وہ کلاس روم میں تب جائیں جب کچھ بچیاں یا بچے آ چکے ہوں. صبح جلدی بچوں کو ڈراپ نہ کریں اور پک کرنے میں لیٹ نہ کریں. چھٹی کے ٹائم پہ بھی کلاس روم میں اکیلے رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو ہی چھٹی ہوئی ہے آپ نکل جائیں اور ایک گروپ کی فارم میں جائیں. کلاس میں جب جائیں تب بھی ایک گروپ کی فارم میں جائیں, جب وہاں سے نکلیں تو بھی ایک گروپ کی فارم میں جائیں, اور ہجوم والی جگہ پر کھڑے ہوں. ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم پہ پک اینڈ ڈراپ کر لیں. اول تو ان کو چاہیے کہ وہ خود پک اینڈ ڈراپ کریں, لیکن اگر کسی وجہ سے ان کو وین ڈرائیور لگانا پڑتا ہے تو اس چیز کو انشور کریں کہ اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے, اس پہ نظر رکھیں. اور بچوں کو بتائیں کہ اگر کوئی ان کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے, فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یا اس کے آنے جانے کے اوقات پہ نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اپنے والدین کو بتائیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ایسا دوستانہ رویہ رکھیں کہ وہ اس طرح کی باتیں آپ کو آ کر سکیں. بچیاں اس طرح کی باتیں کرنے سے جھجکتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ والدین ان کو جج کریں گے. اپنے بچیوں کو چھوئی موئی نہیں بنائیں, اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنائیں, مضبوط بنائیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور بہت سارا گند ہمارے معاشرے کا چھپا ہوا ہے. لیکن اللہ کرے کہ یہ اپنی نوعیت کا آخری واقعہ ہو. بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے.